शिव परिवार की जय, गणपति भगवान की जय। सकट चौथ की कहानी सुने। सकट चौथ पर व्रत रखते हैं। इसमें बथुए का बहुत महत्व बताया जाता है। बथुआ जरूर खाना चाहिए। सकट चौथ पर एक दौरानी जेठानी थी। दौरानी बहुत गरीब थी। जेठानी बहुत रिच फैमिली से थी। दौरानी जेठानी के यहाँ बर्तन साफ करने जाया करती थी। अपना झूठा बच्चा कुचा जो भी खाना बचता था वो दौरानी के बच्चे खा लिया करते थे। एक दिन सकट चौथ था। बच्चे बहुत खुश हुए। बोले आज तो हमको पकवान खाने के लिए मिलेगा। आज मम्मी पकवान लाएंगी। बच्चे खुश थे, खाने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार बैठे हुए थे। सकट चौथ का दिन था, मगर जब तक चांद को जल नहीं देते खाना भी नहीं खाते। भोजन कोई नहीं करता है, उसके बाद ही भोजन करते हैं। दौरानी बर्तन साफ कर कर चली गई। आज उसको बच्चा कुचा झूठा भोजन भी नहीं मिला। रात हो गई। बच्चे खाना मांगने लगे। बच्चे भूखे थे, भोजन मांग रहे थे, भोजन उनको नहीं मिला था। बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे, रो रो कर सो गए। फिर उसका पति आया, बोला खाना दे दो। वो बोली आज खाना नहीं मिला है, आज सकट चौथ है, उनके यहाँ किसी ने खाना नहीं खाया इसलिए हमें नहीं खाना दिया। उसके पति ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और पटड़ा मारा फेंक कर। उसके सर में खून निकल गया, चोट लग गई। वह भी रोकर सो गई, पति भी सो गया। रात को गणेश भगवान आए, बोले पटड़ा मारी, खोल किवाड़। उनने अपना गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद गणेश भगवान बोले मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं, आज हम सब भूखे हैं, हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोले नहीं मुझे खाना चाहिए। उन्होंने कहा बथुआ मैंने उबाल के रख रखा है, आप बथुआ खा लीजिए। उन्होंने बथुआ खाया। तो बथुआ खाने के बाद बोली मुझे फ्रेश होना है। वो बोली फ्रेश होने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। बोली नहीं मुझे फ्रेश होना है। उन्होंने घर में ही सारे में पोटी कर दी और फिर बोली मुझे और आ रही है। उन्होंने गुस्से में कहा कि मेरे ऊपर कर लो, मेरे सर पर कर लो, और क्या करोगे। फिर बोले ठीक है। उन्होंने सर पर भी कर ली और उसके ऊपर सब जगह पोटी कर डाली। फिर बोली मुझे पूछना है, मुझे साफ़ करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी साड़ी से पूछ लो, मेरे सर से पूछ लो, मेरे बालों से पूछ लो, मेरे बक्से में जो कपड़े पड़े हुए हैं उनसे पूछ लो, सब कुछ जो भी तुम्हें करना है कर लो, मैं तो वैसे ही पिटी चिटी पड़ी हुई हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं। बोले ठीक है। सुबह ही उठी, बोली पूरा घर जगमगा रहा था सोने से, पूरे में सोना ही सोना, चांदी बरसा हीरा खूब घर में पकवान बने हुए थे। उड़कर चौंक गई। बोली रात में क्या हुआ ऐसा जो इतना सब कुछ पड़ा हुआ है। जिठानी आई, बोली मैंने बर्तन साफ करने चलो। उन्होंने कहा मैं बर्तन साफ करने नहीं जाऊंगी आज। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे इतना सोना इतना सब कुछ कैसे आ गया, कहाँ से आया, कहाँ से चोरी करके लाई। उन्होंने कहा कि मुझे तो एक रात में भिखारी आया था, इस तरह से हुआ। बोले तूने जो जो किया मुझे ही बताओ। उसकी जिठानी ने कहा ठीक है। वो देख कर चली गई। अपने हस्बैंड से जाके बोली आज मेरी पिटाई करो। वो बोले मैंने तुम्हारी कभी पिटाई नहीं की, मैं तुम्हारी पिटाई क्यों करूं। उन्होंने कहा नहीं आज मुझे मारो मारो मारो। ज़बरदस्ती अपने पति से पिटने लगी। उसके पति वो बहुत गुस्सा है। उसके पति ने डंडा उठाया, बहुत तेज़ी से अपने पत्नी के सर पर मारा। उसका सर फट गया और खून निकलने लगे। तब वो रोने लगी, रो रो के सो गई। रात को गणपति भगवान आए, बोले दरवाज़ा खोलो। भागी आई। बोली ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ, आप अंदर आ जाइए, आके भोजन करिए, और आप जहाँ पे भी भोजन करिए, अच्छे अच्छे पकवान मैंने बनाए हैं। गणेश जी ने पकवान खाए, भोजन सब पेट भर खा के बोले मुझे लैट्रिन आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है आप लैट्रिन कर लीजिए, मेरे ऊपर कर लीजिए, मेरे सर पर कर लीजिए, मेरे माथे पे कर लीजिए, मेरी शेप में कर लीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह फिर उठी। वो उठकर देखा तो पूरे घर में बदबू फैली हुई थी। वो बोली ये क्या हुआ, मेरे साथ दो हाथबाजी कैसे हो गई, मेरे घर में बदबू, इतनी गंदगी, मैं कैसे साफ़ करूं। बहुत परेशान हो गई। फिर पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने कहा ठीक है, किसी की रस नहीं करनी चाहिए, कभी भी जिसके पास जो उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, गाय का गोबर लो, लीपते जाओ और उतनी ही जगह पे सफाई करते जाओ, लीपते जाओ, सफाई करते जाओ। तब उन्होंने ऐसा ही किया। जब जाके उनके यहाँ सुख शांति से ठीक हो गया। कभी भी किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जो भी दिया उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। जय गणपति भगवान की। शिव शंकर।